हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल। तो अगर आपने 10.5 से पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बोलूँगा कि एक बार आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको 10.5 ईजिली और पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम दो इक्वल कॉर्ड्स ले लें तो उन कॉर्ड्स की वजह से जो आर्क बनेंगी वो इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। तो ये उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखो ये फिगर 10.26 जो है, इसमें ए बी जो कॉर्ड है वो सी डी के बराबर गिवन है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ए बी की जो कॉर्ड है उसकी वजह से जो आर्क बनी उसको ये वाली आर्क, ये जो शेड की हुई है वो ये वाली आर्क है, और सी डी की वजह से ये जो आर्क बनी है वो ये वाली आर्क है। तो आप देख रहे हो ये दोनों आर्क जो है वो एक दूसरे के कैसी हैं, इक्वल है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। और सिर्फ इक्वल ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे के कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक दूसरे के ऊपर उनको रखा जाए तो वो बिल्कुल सुपर इम्पोज कर जाएंगे। तो यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया कि अगर सर्कल की दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनकी जो आर्क होंगी वो कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर सर्कल की आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी वजह से जो कॉर्ड्स बनेंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी कि कॉर्ड्स अगर बराबर है तो क्या बोलेंगे हम, आर्क भी बराबर होंगी। और अगर आर्क बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि कॉर्ड भी बराबर होंगी। यानी कि इस स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये जो आर्क है पी क्यू वो कौन सी है, माइनर आर्क है। और माइनर आर्क से जो एंगल बना उसको हम बोल रहे हैं एंगल पीओ क्यू। और ये जो ऊपर वाली आर्क है वो कौन सी है, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क से जो एंगल बनता है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीओ क्यू। और वो एंगल कौन सा होगा, ये पूरा जो एंगल है वो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीओ क्यू होगा। अब एक बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट दी सेंटर। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर आर्क्स इक्वल होती है तो उनकी जो कॉर्ड्स होती है वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और अभी मैंने क्या बताया कि कॉर्ड इक्वल होती है तो वो एंगल कैसा बनाती है, सेंटर पे इक्वल बनाती है। तो वही पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको हमेशा याद रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 10.8 की तरफ, जो बोलती है कि अगर हम किसी भी आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे वो हमेशा कितना होगा, 2 टाइम्स होगा अगर हम उसी आर्क से सेंटर पर दूसरी जगह एंगल बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आर्क है पी क्यू, उसमें सेंटर पे जो एंगल है वो कौन सा है, एट सेंटर एंगल है एंगल पीओ क्यू। और अदर पार्ट ऑफ द सर्कल वो कौन सा एंगल है, तो वो ये वाला एंगल है। तो एट अदर पार्ट, उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, एंगल पी ए क्यू। और ये जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलती है कि अगर पीओ क्यू अगर 2x है तो पी ए क्यू विल बी x। यानी कि यहां से हमको थ्योरम क्या बोल रही है कि एंगल पी ओ क्यू इज 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। ये हमको थ्योरम समझा रही है और ये हमको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसपे कि कई सवाल बनते हैं। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको टू प्रूफ में क्या लेके आना है। तो टू प्रूफ में जो अभी मैंने आपको बताया कि एंगल पी ओ क्यू इज 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू, ये हमको लेके आना है। अब देख सकते हो कि ट्राइंगल ओ ए पी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे, क्योंकि ओपी और ओए दोनों ही क्या है, बोथ आर रेडियस। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो अगर मैं इस वाले एंगल को नाम देता हूं 1, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 1। सेम लॉजिक से अगर हम अगले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। और इसको अगर मैं नाम देता हूं 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इस एंगल को x मान लूं और इस एंगल को y मान लूं, तो अब आप देख सकते हो कि एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो चुकी है,
एक्स प्लस वाई, और एंगल पी ए क्यू की वैल्यू कितनी हो चुकी है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब आगे देखते हैं हम, तो आगे आपको दिखेगा कि ट्राइंगल ओ ए पी में ये जो एंगल पी ओ बी है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल पी ओ बी यानी कि एक्स, तो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1। और सिमिलरली ये जो ट्राइंगल ओ ए क्यू है उसमें क्यू ओ बी जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, तो क्यू ओ बी जो कि किसके बराबर है, y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स एंगल 2। तो यही वाली वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह 2 टाइम्स एंगल 1 और इसकी जगह 2 टाइम्स एंगल 2। तो ये जो है वो सॉल्व होकर कितना आ गया, तो यहां से हमारे पास आ गया एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। और अब आपको दिख रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसकी वैल्यू है, पी ए क्यू की, तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू, और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो यहां से हमारे पास प्रूफ हो चुका है। बट ये जो है वो क्या था, केस वन। केस वन कैसे, क्योंकि इसमें पी क्यू जो थी वो माइनर आर्क थी, तो ये हम क्या लिख देंगे, दिस इज केस वन वेयर पी क्यू इज माइनर आर्क। अब हम बढ़ते हैं केस टू की तरफ। केस टू की अगर बात करी जाए तो केस टू में ये जो हमारी आर्क है वो क्या है, सेमी सर्कल है, तो उसमें प्रूव करने के लिए हमको कुछ अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि सेम एज केस वन। और एक और चीज आपको अभी भी मैंने बताया कि ये जो थ्योरम है वो क्या बोलती है कि सेंटर पे जो एंगल होगा वो जो इस वाले एंगल के कितना होगा, डबल होगा। तो अगर सेंटर पे जो एंगल है वो कितना था, इसमें आप देख सकते हो कितना 180 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इससे हमको एक चीज याद रखनी है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये आगे चल के अभी बार बार आएगा, तो इसको मैं अभी से बता देता हूं। अब बात करते हैं केस थ्री की। तो केस थ्री में ये जो आर्क है वो कैसी है, मेजर आर्क है। तो इस बार हमको क्या देखना पड़ेगा, ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। तो इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि एंगल पी ओ क्यू की जगह हम बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू, बस, और सब कुछ सेम रहेगा। तो इस तरीके से थ्योरम 10.8 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में ये सॉल्व करने को आ जाती है, तो मैं बोलूंगा कि आप इसको याद रखना। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो उसने बोला है कि अगर किसी सर्कल में हम एक आर्क ले लें तो ये जो एंगल है वो मान लो कितना है, 2x का है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि अब जो सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम एंगल बनाएंगे तो वो कितने का होगा, इसका आधा होगा। तो ये जो एंगल है वो कितने का होगा, x का होगा, और सिमिलरली ये वाला जो एंगल है वो कितने का होगा, x का होगा। तो इस लॉजिक से ये दोनों एंगल कैसे हुए, बराबर हुए। अगर हम ये वाला जो एंगल है वो c की जगह इस पॉइंट पे बनाते तो ये एंगल जो है वो कैसा बनता, कुछ इस तरीके से बनता, और अभी भी ये कितना होता, सेंटर वाले के आधा होता, तो ये भी कितने का होता, x का होता। सेम इसी लॉजिक से अगर हम इसको इधर की तरफ बनाते तब भी ये कितने का बनता, x का ही बनता। तो इसी वजह से ये जो अगली थ्योरम है वो हम पढ़ने वाले हैं, क्या है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, और ये मैं ऊपर जो है आपको बता चुका हूं। तो ये एक थ्योरम है जो कि हमको याद रखनी है, और इसका प्रूफ तो अलग से पूछेगा नहीं, बस आपको यही बताना है कि 10.8 का ये एक तरीके से क्या है, एक्सटेंशन है। और इसी थ्योरम में उसने अगली चीज हमको क्या बता दी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी सर्कल है तो उसमें अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो अब आप ऊपर कोई सा भी एंगल बना लो, 10.8 की थ्योरम से ये एंगल हमेशा इसके आधा रहना चाहिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनेगा, चाहे उसको आप ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, ये एंगल हमेशा कितने के आने वाले हैं, 90 के आने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 10.10 की तरफ। अगली थ्योरम है 10.10, और ये जो थ्योरम है वो क्या कहती है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मान लो ये एक लाइन है ए बी, और इस लाइन ने एक एंगल बनाया जो कि था एंगल सी, और सेम एंगल अगर हम बोलते हैं कि ये सेम एंगल डी के साथ बनाती है,
यानी कि ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी कितना x है। तो ये वाली थ्योरम के हिसाब से वो क्या बोल रहा है कि A, B, C एंड D आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि दे लाई ऑन द सेम सर्कल। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमने एक लाइन ली ए बी और वो लाइन जो है वो सी के साथ कोई एंगल बना रही है और सेम एंगल अगर वो डी के साथ बना रही है तो ए बी सी डी वो चारों क्या हो जाएंगे, कॉनसाइक्लिक हो जाएंगे, यानी कि वो सेम सर्कल पे लाई करेंगे। ये जो है वो थ्योरम 10.10 है। आगे हमारे पास आ चुका है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है जिसके चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी डी जो है उससे एक सर्कल पास कर रहा है, यानी कि चारों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खासियत होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी फिगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई वही थ्योरम 10.11 और 10.12 में है। ये थ्योरम हमको याद रखनी है। तरह से सारी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इन थ्योरम का प्रूफ जानना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या फिर आप नेट पे खुद सर्च कर सकते हो, आपको इन थ्योरम्स के प्रूफ मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल 3 की तरफ। तो एग्जांपल 3 में हमको दिया हुआ है कि ए बी एक डायमीटर है और सी डी एक कॉर्ड है जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, और बोल रहा है कि ए सी और बी डी को जब हमने एक्सटेंड किया तो वो पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर गए। अब हमको प्रूव करना है कि ए ई बी जो है वो 60 डिग्री का है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ओ सी डी जो है उसमें ओ सी और ओ डी कैसे है, रेडियस है, और ये भी सी डी भी क्या रेडियस है, क्योंकि सी डी जो रेडियस है वो हमको इधर गिवन है कि सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ओ सी डी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर ट्राइंगल ओसीडी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सारे एंगल कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्री के। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। यहां से हमको एक चीज समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें आर्क सीडी की, तो अभी भी हमने थ्योरम 10.8 में क्या पढ़ा था कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो 2 टाइम्स होता है किसी भी दूसरे एंगल के सामने। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो CD अगर आर्क की बात करें तो एंगल CBD कितने का हो जाएगा, एंगल CBD विल बी 30 डिग्री बाय थ्योरम 10.8। तो ये वाले एंगल को मैं कितना नाम दे दूंगा, 30 डिग्री का वो दे दूंगा। अब एक और चीज हमने पढ़ी थी क्या, कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो एंगल ACB विल बी 90 डिग्री। अगर एंगल ACB 90 डिग्री का है और ACE एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल BCE विल आल्सो बी 90 डिग्री, क्योंकि ACE क्या एक स्ट्रेट लाइन है, उसने बोला है कि हमने AC को एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक, तो अब आप देख सकते हो ट्राइंगल ECB में हमारे पास 2 एंगल आ चुके हैं। एक एंगल है 30 डिग्री का, एक ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इसको x बोल देता हूं तो x प्लस 90 प्लस 30 शुड बी इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, किस ट्राइंगल ECB की बात कर रहे हैं हम। और यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 में वो बोल रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको गिवन है। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसमें बोल रहा है कि AC और BD क्या उसके डायगोनल्स हैं। और हमको एक और चीज गिवन है कि DBC और BAC की वैल्यू इतनी इतनी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले DBC की वैल्यू लिख लेते हैं, वो आ गई 55 डिग्री, और BAC की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, BAC इज
45 डिग्री। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है BCD की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि आर्क DC जो है उसमें कौन कौन से सेगमेंट के एंगल आ रहे हैं। तो एक तो आ रहा है एंगल DBC और दूसरा आ रहा है एंगल DAC। तो हमने क्या देखा था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो DBC इज इक्वल टू एंगल DAC और DBC की वैल्यू हमको मालूम है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का हो गया, 55 डिग्री का हो गया। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो अगर एंगल DAB कितना आ गया हमारे पास 45 प्लस 55 दैट इज 100 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा के हम क्या बोलेंगे कि एंगल BCD विल बी 80 डिग्री क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो इस तरीके से BCD की वैल्यू आ गई है। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। तो एग्जांपल 5 में वो हमको बोल रहा है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं और हमने अगर एक पॉइंट A से 2 डायमीटर ड्रॉ करे हैं AD और AC, तो प्रूव करना है कि जो B है वो DC पर ही लाई करेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि DBC एक स्ट्रेट लाइन है तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि एंगल ABD जो है वो हमको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे उसने बोला है एंगल ABD जो है एंगल इन सेमी सर्कल है इसलिए वो 90 डिग्री का हो गया। सिमिलरली एंगल ABC भी 90 डिग्री का हो गया क्योंकि वो भी एंगल इन सेमी सर्कल है। और इस तरीके से दोनों एंगल्स को हमने ऐड कर दिया तो एंगल ABD प्लस एंगल ABC वो कितने का आ गया 180 डिग्री का। इसका मतलब DBC एक लाइन है और इसका मतलब B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एग्जांपल 6 में हमको प्रूव करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा बनेगा, साइक्लिक बनेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर मैं इंटरनल एंगल की बात करूं तो इंटरनल एंगल क्या करता है, किसी भी एंगल को बराबर 2 पार्ट्स में बांट देता है। तो अगर मैं इस एंगल को A बोलता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा A, इसको अगर मैं D बोलता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा D। सिमिलरली ये अगर B है तो ये B हो जाएगा और ये अगर C है तो ये C हो जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल AHD, तो ट्राइंगल AHD में आप देखो उसमें हम लिखेंगे कि A प्लस D प्लस एंगल AHD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल AHD की वैल्यू कितनी आई 180 डिग्री माइनस A प्लस D। सेम चीज अगर मैं बोलूं ट्राइंगल BFC में, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि B प्लस C प्लस एंगल BFC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BFC की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस B प्लस C। अब हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B। 2 टाइम A क्या हुआ ये पूरा एंगल, 2 टाइम B क्या हुआ ये पूरा एंगल। तो इस तरीके से हम चारों के लिए क्या बोलेंगे, शुड बी 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से 2 कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। और A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360/2 दैट इज 180 डिग्री। तो ये एक रिजल्ट है जो हमको अभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं इसको अगर इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं तो हमारे पास क्या आने वाला है, एंगल AHD प्लस एंगल BFC। ये मैंने क्या किया इक्वेशन 1 प्लस 2। तो AHD प्लस BFC अगर हमने कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 माइनस A प्लस D प्लस 180 माइनस B प्लस C। अब यहां से 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 और ये सब माइनस कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा A प्लस B प्लस C प्लस D। और आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी है 180। तो यहां से 360
माइनस 180 विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या है, AHD और BFC जो है वो अपोजिट एंगल्स है किसके, क्वाड्रिलेटरल के, जो अंदर की तरफ बन रहा है। तो अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि EFGH इज साइक्लिक। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोल रहा है कि ABC 3 पॉइंट है सर्कल पे, जिसकी वजह से BOC की वैल्यू 30 दे रखी है और AOB की 60 दे रखी है, और बोल रहा है कि D एक कोई सर्कल पे पॉइंट है जो कि आर्क ABC से दूसरी तरफ है। तो वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC, यानी कि हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल AOC कितना हो गया, तो AOC विल बी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो वो कितना हो जाएगा 60 प्लस 30, तो AOC इज 90 डिग्री। और हम क्या बोलेंगे कि आर्क AC ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, तो आर्क AC ने सेंटर पे बनाया एट सेंटर 90 डिग्री, और आर्क AC कितना बनाएगी, तो हमने थ्योरम 10.8 में क्या पढ़ा था कि जितना सेंटर पे बनता है उसका आधा सर्कल के दूसरे पार्ट पे बनता है। तो एंगल ADC विल बी 45 डिग्री, क्योंकि सेंटर पर 90 है तो उसका आधा कितना होगा 45 बाय थ्योरम 10.8। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दे रखा है कि एक सर्कल है जिसमें कि जो कॉर्ड है वो उसकी रेडियस के बराबर है। तो ये हमने रेडियस के बराबर एक कॉर्ड बना ली, और हमको बताना है कि ये जो कॉर्ड है वो माइनर आर्क से कितना एंगल बनाएगी और मेजर आर्क से कितना एंगल बनाएगी। तो ये तो रहा मेजर आर्क का एंगल, और ये रहा माइनर आर्क का एंगल, और ये रहा एंगल एट दी सेंटर। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो रेडियस है ये भी रेडियस है, और ये जो आर्क है वो हमको रेडियस के बराबर गिवन है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है वो कितने का हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये जो एंगल आएगा सेंटर वाला वो कितने का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। ये चीज हमको समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप आगे बोलेंगे कि एंगल एट द सेंटर जो होता है वो ऊपर वाले का कितना होता है 2 टाइम्स। तो ये अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि 30 डिग्री का हो जाएगा। तो मेजर आर्क पे कितना एंगल आ गया 30 डिग्री। और अब हम देख सकते हैं कि अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ABCD आपको कैसा दिख रहा होगा, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास 150 डिग्री का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दे रखा है कि ये जो एंगल PQR है वो कितने का है, 100 डिग्री का है, और हमको फाइंड क्या करना है, एंगल OPR, यानी कि ये वाला एंगल, इसको मैं अभी के लिए X नाम दे देता हूँ। अब OPR फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको 100 डिग्री से देखना पड़ेगा कि हम कौन सा एंगल बता सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर दूं, यानी कि ये क्या हो चुका है S, अगर मैं बोलूं कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री का। तो PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, तो इसलिए ये जो एंगल हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 80 डिग्री का, क्योंकि सब अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। अब अगर ये 80 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, तो हमने पढ़ा था कि सेंटर पे जो एंगल होता है किसी भी आर्क का वो 2 टाइम्स होता है फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री का हो जाएगा। और 160 डिग्री का क्या हुआ, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 80 डिग्री कितना होता है 160 डिग्री। और अब ट्रायंगल OPR की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल OPR में OP जो है वो भी रेडियस है और OR जो है वो भी रेडियस है। तो ट्रायंगल OPR क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब अगर OPR की वैल्यू x है तो ORP की वैल्यू भी कितनी होगी, x होगी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब हम क्या बोलेंगे कि x प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160, और 2x इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री। तो यहां से हम क्या बोल देंगे x इज इक्वल टू 10 डिग्री।
इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एंगल ABC जो है वो 69 डिग्री का है और एंगल ACB जो है वो 31 डिग्री का है। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल BDC। तो अब आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ABC में ये 69 डिग्री का है, ये 31 डिग्री का है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो एंगल BAC कितने का आ जाएगा, 69 और 31 100 होता है, तो ये कितने का आ गया, 80 डिग्री का आ गया। और हमने पढ़ा था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो एंगल BAC जो है वो किस सेगमेंट में आ रहा है, BC के सेगमेंट में आ रहा है। और सिमिलरली BDC भी कितने के में आ रहा है, BC के सेगमेंट में आ रहा है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC और ये दोनों कितने का होगा, 80 डिग्री के फ्रॉम एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है कि ABC एंड D जो है वो 4 पॉइंट है एक सर्कल पे और AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पे और BEC की वैल्यू दी है 130, ECD की वैल्यू दी है 20 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल BAC। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल अगर 130 डिग्री का है और BED एक लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का हो जाएगा, दैट विल बी 50 डिग्री। और अब आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल EDC में ये वाला एंगल 50 का है, ये वाला 20 का है, तो 50 और 20 70 हुआ और उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो ये जो एंगल EDC है वो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री का आ जाएगा। अब एंगल BDC कितने का आ चुका है, 110 डिग्री का आ चुका है और एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल BDC। ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हो कि दोनों BC पे हैं, यानी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो उसके हिसाब से एंगल BAC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, और बोल रहा है कि उसके डायगोनल्स जो है वो पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने BD और AC का इंटरसेक्शन पॉइंट बना दिया E। अब वो बोल रहा है कि एंगल DBC जो है वो 70 डिग्री का है, तो DBC यानी कि ये वाला एंगल हुआ वो कितने का हुआ, 70 डिग्री का। और बोल रहा है कि एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल वो कितने का हुआ, 30 डिग्री का। और हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है एंगल BCD। तो BCD कौन सा एंगल है, BCD। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन हमने सेम टू सेम एग्जांपल में देखा था, वही क्वेश्चन ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DAC बिकॉज दे आर इन द सेम सेगमेंट। तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 70 डिग्री का। तो एंगल DAC पूरा कितने का हो गया, 70 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। और हमको मालूम है कि ABCD एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये पूरा अगर 100 डिग्री का है तो इसके सामने वाला कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, एंगल DCB इज इक्वल टू 80 डिग्री। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो चीज है ये चारों बराबर होंगी। कैसे बराबर होंगी, क्योंकि ये चारों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, AO, OB और OC और OD। तो यहाँ से हमको क्या दिख गया कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्टेड है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्टेड देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमको एक और चीज करनी पड़ेगी, क्या कि किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब आपको मालूम है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल है, एंगल DAB, वो किस में है, सेमी सर्कल में है, क्योंकि DB क्या है, डायमीटर। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ABCD अब पैरेललोग्राम से हटके क्या हो चुका है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दे रखा है कि नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, यानी कि AD जो है वो BC के बराबर दे रखी है। अब मैंने क्या किया कि D से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी,
सी बी के, जो कि ए बी को ई पे जाके कट कर गए। तो बाय कंस्ट्रक्शन ये जो सी बी ई डी है वो एक क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो सी बी जो है वो ई डी के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं इस वाले एंगल को एक्स नाम दे रहा हूं, तो ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि डी ए ई जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। और हम क्या बोलेंगे कि अगर ये वाला एंगल वाई है, ये वाला एंगल वाई है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और अब हमको प्रूफ क्या करना है कि एबीसीडी जो है वो एक साइक्लिक फिगर है, तो उसके लिए हमको प्रूफ करना रहेगा कि x प्लस वाई जो है वो 180 आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि x प्लस वाई जो है वो 180 है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180, और ये अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया 180। तो इस तरीके से ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो जो फिगर होता है वो साइक्लिक हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको प्रूव करना है कि ये जो गिवन फिगर है इसमें एंगल ACP जो है वो QCD के बराबर है। अब ये फिगर जो है वो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, और ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो आर्क AP है उसमें एंगल ACP जो है वो एंगल ABP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। अब सेम इसी लॉजिक से हम क्या बोलेंगे कि ये पहले किसके लिए बोला था, आर्क AP के लिए बोला था। अब हम बोल रहे हैं आर्क QD के लिए, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD। तो आप एक चीज नोटिस कर ही रहे होंगे कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल ABP। अब आप देख ही सकते हो कि ACP ABP के बराबर है, और ABP किसके बराबर है, QBD के बराबर है, और QBD किसके बराबर है, QCD के बराबर। यानी कि इन तीनों इक्वेशन से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, यानी कि इन तीनों में सारे एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो ये प्रूव हो चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में अलग से बताने जैसा कुछ नहीं है, इसमें ये जो क्वेश्चन है वो सेम एज एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 5 देखा था और आपको समझ में आ गया था तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, तो मैं अलग से नहीं करा रहा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दे रखा है कि ABC और ADC दो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उनकी जो हाइपोटेनियस है दोनों की वो है AC, यानी कि वो कॉमन हाइपोटेनियस है। अब हमको प्रूव करना है कि एंगल CAD जो है वो CBD के बराबर है। तो CAD हो गया ये एंगल X, और CBD हमको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम B से D को ज्वाइन कर देंगे, तो ये एंगल है Y। तो हमको प्रूव करना है कि X इज इक्वल टू Y, ये हमारे पास टू प्रूव में है। अब आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहली बात तो सर्कल कैसे बना लिया डायरेक्टली। तो आपको मालूम होगा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर AC को मैं हाइपोटेनियस मान रहा हूं तो ABC कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वो क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो मैंने AC को हाइपोटेनियस भी माना है, और AC को मैंने डायमीटर मान के एक सर्कल भी बना लिया है। तो ABC भी 90 डिग्री का हो चुका है, और ADC भी 90 डिग्री का हो चुका है। और अब आप देख ही रहे हो कि आर्क DC के लिए एंगल DAC या फिर CAD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DBC के बराबर या फिर CBD के बराबर, यानी कि X इक्वल टू Y हो जाएगा। कैसे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नंबर 12 में बोल रहा है कि प्रूफ साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है। तो आपको मालूम होगा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं,
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और वही पैरेललोग्राम अगर साइक्लिक भी है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब पैरेललोग्राम भी है और साइक्लिक भी है, यानी कि अपोजिट एंगल्स बराबर भी होंगे, तो x प्लस x अपोजिट एंगल बराबर हो गए और उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल बराबर भी हो गए और अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री भी हो गए, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया? रेक्टेंगल में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका है और ये एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट उधर सॉल्व कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।